नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों, कल आपको एक वीडियो प्राप्त हुई थी जिसके माध्यम से मैंने बताया था कि हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर बीपीएससी 67 बीपीएससी, फॉर बिहार एसआई, फॉर यूपीएसआई, फॉर एसएससी जीडी। इन सारे एग्जाम्स का जो पीटी है, इन सब के पीटी के लिए हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप सभी की हमें सम्मति मिली थी। तो उसके बाद हमने इसको स्टार्ट किया था। टेलीग्राम पे हम आपको हर रोज एक टॉपिक दे रहे हैं जो कि हमारा लूसेंट सब्जेक्टिव में से होगा और शाम में उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव में से हम लगाएंगे। तो आज जो सुबह आपको टेलीग्राम पे जो लूसेंट सब्जेक्टिव में से टॉपिक दिया गया था पढ़ने के लिए, वो था यूरोपीय का आगमन। उम्मीद करता हूं आप सबने इसको पढ़ लिया होगा। और जो भी बच्चे हमारे साथ आज नया नया जुड़ रहे हैं, बिल्कुल कोरे कागज की तरह है, उनको पता नहीं है क्या है, मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जाएं, जुड़े। हर रोज सुबह वहां टॉपिक आपको दिया जाएगा और शाम में उसका ऑब्जेक्टिव लगाया जाएगा लूसेंट के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको मजा आए। आप सब जरूर जरूर कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही किया टोटल में से, ठीक है। भाई साहब, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन के ऊपर। पहला है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसका जो सही मिलान होगा, देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? तो ये आई थी 1498 में। आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? तो ये आई थी 1600 में। उसका डच कब आए? तो ये आए थे 1602 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए? तो ये 1664 में आए। यानी कि अपने आप में ही ये पहले से मिला हुआ है। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ भी सूचियों को मिलाना है, सूची 1 से सूची 2 को। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापारिक कंपनी और इनका मुख्यालय इन्होंने कब कब स्टैब्लिश किया, यहाँ पे ये बात हो रही है। देखिए, तो यहाँ पे जो इन्होंने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में इन्होंने स्टैब्लिश किया सबसे पहले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने कलकत्ता में किया। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने अपना मुख्यालय सबसे नेगपट्टनम में इन्होंने अपना स्टैब्लिश किया। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने पौंडीचेरी में स्टैब्लिश किया था। तो बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं। 3 में क्या है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? तो भारत में आगमन जो मध्यकाल में अगर हम बात करें तो देखिए, पुर्तगाली भी आए थे, ब्रिटिश भी आए, डच भी आए, डेनिश भी आए, फ्रेंच भी आए, फिनलैंड भी आए, ठीक है, और स्वीडिश भी आए। यानी डी हमारा सही होगा, सभी के सभी आए हुए हैं, ठीक है। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार जिस पुर्तगाली ने किया था, ध्यान रखें, वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क जो है, ये सबसे पहला जो है यहाँ का पुर्तगालियों का गवर्नर था। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। सॉरी, अल्मेडा सबसे पहला गवर्नर था और अल्बुकर्क इसके बाद बना था, ठीक है। अल्मेडा जो है इसके बाद अल्बुकर्क बना था। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। या आपने आज का जो टॉपिक ये सब कुछ दिया गया है, इसी में से ये सारे के सारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए, प्रीवियसली पूछा गया है, एसएससी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, सॉरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो सबसे पहला इन्होंने व्यापार फैलाया और प्रभावित जो किया था वो थे पुर्तगाली, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले भारत में अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। फिर इनका देखा देखी ही ब्रिटिश वाले भी समझे कि हाँ भाई, इंडिया में एक मतलब व्यापार का भी कुछ मार्ग है। तो फिर उसके बाद इनका देखा देखी फिर ब्रिटिश भी आए, फिर फ्रेंचमैन भी आए, सब आए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है पुर्तगालियों ने ही ये बताया था कि हाँ, मतलब भारत नाम का भी कोई देश है और वहाँ से हम व्यापार कर सकते हैं। 7 नंबर देखते हैं। वर्ष 1498 यानी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा था? तो ये जो भारत जो आया था, देखिए, जब भारत आया था ना, तो ये उतरा था कहाँ? कालीकट। और यहाँ का जो राजा, लोकल जो राजा था कालीकट का, यहाँ पे जमीरन, उसने इसका स्वागत किया था, ठीक है। 8 देखते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? देखिए, वास्को डी गामा जो है ये रहने वाला था कहाँ का? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, क्या भेंट किया? तो मतलब सम्राट जहांगीर के दरबार में आके सम्राट से भेंट किया, यहाँ पे बात हो रही है, मुलाकात किया, ठीक है। कुछ गिफ्ट दिया उसकी बात नहीं हो रही है। देखिए, तो ये था सर टॉमस रो, यहीं जहांगीर के दरबार में आया था और इससे आके मिला था, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं। गोवा, दमन और दीव, ठीक है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः
किया गया था किसके तहत? तो इसका जो उपनिवेशीकरण किया गया था ये पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों के तहत ही करा गया था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 देखते हैं, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो अल्बुकर्क ने गोवा को जो छीना था, ध्यान रखें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसने छीना था बीजापुर के सुल्तान से। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ आरआरबी एएसएम 2005 में ये पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखें। ये भी देखिए सारा का सारा नीचे आप देख सकते हैं किस किस ईयर में क्या पूछा गया। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2010 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओके यस, चलिए। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज की गई थी वो किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 13 नंबर, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की शुरुआत निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो इन्होंने जो ये परमिशन लिया, ये प्राप्त किया था किससे? तो जहांगीर से। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की अगर हम बात करें तो ये किया था वास्को डी गामा ने। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? देखिए इसकी जो समाप्ति की अगर हम बात करें तो ये जो हुई थी, ये हुई थी पेरिस की संधि से। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आरआरबी टेक 2003 में पूछा गया हुआ है। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था इनके भारत आगमन का, पुर्तगाली कंपनी का? तो सबसे पहला जो इनका उद्देश्य था ये था कि यहाँ से ये जो है ना काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। ये मतलब पूरा का पूरा होल एंड सोल खुद ही यहाँ से सारा का सारा व्यापार मिडिल ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया में चारों तरफ करना चाहते थे। 17 नंबर देखते हैं, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कालीकट का जो वहाँ लोकल राजा था कोझिकोड का, वो था जमीरन, उसी ने उसका स्वागत किया था। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित किया था वो किया था इन्होंने कालीकट में। बी सही हो जाएगा। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो ये जो विशेषाधिकार का जो फरमान जारी किया था ये किया था बहादुर शाह ने, ठीक है। बी हमारा फर्रुख शियर ने ये फरमान जारी किया था। यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्रुख शियर नहीं, इनको जो है मुगल सम्राट फर्रुख शियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान किया था। 20 नंबर देखते हैं, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवा में से किसने की थी? तो वो जो पेशवा जिसने इनके साथ बेसिन की संधि की थी वो था बाजीराव सेकंड। देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसमें जो भारत में ईस्ट यूरोपियों का आगमन मैंने आपको दिया था, इसमें पेशवा वगैरह भी थोड़ा इंक्लूड हो गया है, तो आप लोग यहाँ देख लें, आप लोगों का सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो देखते चले बस, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था, देखिए वो जो था वो था हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वॉरेन हेस्टिंग्स था। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल पे हर रोज़ सुबह में आपको लूसेंट से एक टॉपिक दिया जाता है और उससे रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आप सब अगर हमारे इस इनिशिएटिव में जुड़ना चाहते हैं जो कि 67वीं बीपीएससी बिहार एसआई यूपीएससी के लिए चल रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हर रोज़ शाम 7 बजे तक आके हमारे वीडियोज़ का आनंद ले सकते हैं। 22 देखते हैं, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो ये जो अपनाया गया था ये देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। ये हमारा सही हो जाएगा। 23, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है वो कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। बी हमारा सही हो जाएगा। 24 देखते हैं, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीन लिया था? देखिए तो बीजापुर का जो सुल्तान जिससे इसने गोवा छीना था वो था यूसुफ आदिल शाह। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर सुल्तान था, इसी से इसने गोवा को छीन लिया था युद्ध में जीत के। अब देखते हैं 25, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो ये जो भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर हुआ वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
26, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सैली स्वाली के स्थान पर हराया था? तो वो जो था वो था थॉमस बेस्ट। बी हमारा सही हो जाएगा। थॉमस बेस्ट वो पुर्तगाली था, थॉमस वेस्ट वो अंग्रेज था जिसने पुर्तगालियों को सैली स्वल्ली के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट नाम याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं 27 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था, रीजन था? तो तत्कालिक इसका जो कारण था अगर हम उसकी बात करें वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। डी हमारा सही हो जाएगा। 28 देखते हैं, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर के द्वारा जो खान की उपाधि दी गई थी वो दिया गया था देखिए हॉकिंस को। ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 29, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शेरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम शेरा और अफीम जो इनको प्राप्त होता था वो बिहार से होता था। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहीं से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शेरा और अफीम की प्राप्ति होती है। देखिए बीपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। 30 नंबर, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है, ध्यान रखें इस बात का, सूरत में स्टैब्लिश कर रहा था। देखिए बीपीएससी 1994 और यूपीएससी 2006 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो वो जो शासक था वो था शाह आलम सेकंड। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यही वो शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अब देखते हैं 32, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह था कौन? तो वो जो फैक्ट्री था वो था हुगली का। सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 33 देखते हैं, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का जो सबसे बड़ा नगर की हम बात करें तो वो है मुंबई। डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 34, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? किसने इसको इंट्रोड्यूस किया? तो इसका जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को ही जाता है। ठीक है, ध्यान रखें सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे आखिरी में पुर्तगाली गए थे। और भारत में देखिए तंबाकू यानी इसकी खेती का जो प्रचलन, यानी कि भारतीयों को जो इसकी खेती और इस फसल से जिसने अवगत कराया वो पुर्तगाली ही थे। बी हमारा सही हो जाएगा। 35 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ मिलाना है। तो ये जो सूचियों का मिलान है देखिए, एस्तादो द इंडिया ये पुर्तगालियों के समुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कार्टेज ये पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र था कार्टेज। इनक्विजिशन ये जो है देखिए पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। और पोर्ट ग्रांडे ये पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा करेक्ट हो जाएगा ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखते हैं क्या है। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका जो सही कालानुक्रम है वो है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। ठीक है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 देख लेते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो कथन सही नहीं है अगर उसकी बात करें तो वो है इनमें से, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये गड़बड़ है। इनके द्वारा कब कब्जा किया गया ये आपको कमेंट में बताना है। अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्या बोल रहा है देखिए, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में से कहाँ लगाया? तो इन्होंने सबसे पहला कारखाना सूरत में स्टैब्लिश किया था। ये हमारा सही हो जाएगा। 39, भारत में पहला मुद्रण यानी प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना कहाँ हुआ? तो ये जो पहला प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना हुआ था वो हुआ था पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब किसने किया था, कहाँ हुआ था मैंने बोल दिया, किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया था भारत में, यानी कि मुद्रण मशीन का। ठीक है, 40, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने यानी फैक्ट्री होते थे कहाँ? तो इनकी जो फैक्ट्रियाँ होती थी देखिए ये होता था भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, यानी कि इनका जो फैक्ट्रियाँ होता था यहाँ पे स्टोर भी किया जाता था और प्रोडक्शन भी किया जाता था। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 41 नंबर, पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया?
तो ये जो भारतीय साम्राज्य में इन्होंने विलय किया ये करा था 1968 में। देखिए मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाली सबसे शुरू में आए 1498 में और सबसे आखिरी गए यानी 1961 में इन्होंने गोवा छोड़ के ये लोग यहाँ से गए थे। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42 पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो इनकी जो पहली फैक्ट्री स्थापित किया था देखिए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। ठीक है, ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की थी। 43 भारत से भारतीय वस्त्रों के प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो ये जो प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय अगर जाता है जिसे, तो वो है, ध्यान रखें, फ्रांसीसियों को। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44 डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में जो सफल रहे थे वो थे अंग्रेज। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके कारण डच भारत से चुनौती इनकी खत्म हो गई? तो वो जो युद्ध था याद रखें वो था बेदरा का युद्ध 1759 में। और याद रखें सबसे पहले भारत से कोई जाने वाले यूरोपियन थे तो वो डच लोग थे। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46 डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है, ध्यान रखें, इन्होंने स्थापित किया था कहाँ? तो मसूलीपट्टनम में। सी हमारा सही हो जाएगा। 47 देखते हैं, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो सीकरी और आगरा जो पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था वो था रॉल्फ फिंच। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया किसने? तो इसका गठन जो है अगर हम बात करें किया था तो वो मर्चेंट एडवेंचर्स यानी सहायक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं, 49 में क्या बोला जा रहा है? देखिए 49 में है 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो वो जो था वो था रानी एलिजाबेथ ने। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? देखिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर की बात करें जो था वो था टॉमस स्माइथ। ए हमारा सही हो जाएगा। 51 देखते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत ये पहुंचा था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस याद रखें हेक्टर नामक जहाज से ये भारत पहुंचा था। 52 देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो वो जो था वो था जहांगीर। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर वो मुगल बादशाह जिसने 1613 में इन्होंने फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोलने की आज्ञा दी थी। 53 देखते हैं, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? तो वो जो था ध्यान रखें सर टॉमस रॉ था। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 54 देखते हैं, 54 हमारा है 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दिया? तो वो जो द्वीप था आप सभी को मालूम होगा मुंबई। और इसने फिर क्या किया कि 1669 में जो है ना 1669 में इसने क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने $10 सालाना जो वार्षिक जो है सालाना इसने क्या बोलते हैं किराए पर मुंबई को लीज पे दे दिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। बोला कि तुम लोग इसमें काम करो चलाओ इसको, हमको बस $10 साल में भेजते रहना। 55 देखते हैं, इंटरलोपस। ठीक है, क्या था ये, कौन थे ये? तो इंटरलोपस की अगर हम बात करें तो ये थे आधुनिक व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर देखते हैं, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राजा के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो वो जो था वो था अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही था गोलकुंडा का वो सुल्तान जिसने 500 वार्षिक पैगोडा के एवज में गोलकुंडा राज्य में बंदरगाहों पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का अंग्रेजों को फरमान दे दिया था। 57 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनाई? तो इसने चंद्रगिरी के राजा से जो है यहाँ मद्रास जो है पट्टे पे लिया था। ठीक है, और फिर यहीं पर इसने किलाबंदी करके कोठी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58,
अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्री कब स्थापित की? तो इन्होंने जो फैक्ट्री स्थापित की थी ये 1633 में करी थी। ये हमारा सही हो जाएगा। 59 शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालिक सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी कि शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिल गया? तो इनको जो है प्राप्त ये हुआ था ये 1651 में हुआ था। ए सही हो जाएगा हमारा। 60 किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की जो दर है वो 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी? तो ये जो है बढ़ाया गया था ये औरंगजेब के द्वारा बढ़ाया गया था। सी हमारा सही हो जाएगा। 61 देखते हैं किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो वो जो राजा था वो था औरंगजेब। ये हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 62 किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए? तो अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर जो वसूला गया था वो देखिए औरंगजेब के द्वारा ही किया गया था। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 63 देखते हैं अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो वो जो सूबेदार था बंगाल का वो था अजीमुल शान। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 64 नंबर देखते हैं अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकत एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो इन्होंने जो है ये जमींदारी ध्यान रखिए 1200 रुपये सालाना पर खरीदी थी। ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 65 भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना? तो कलकत्ता शहर का निर्माण ध्यान रखें जो बना है वो सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर से मिलकर कलकत्ता शहर का निर्माण हुआ है। सी हमारा सही हो जाएगा। 66 देखते हैं 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो इसके संबंध में जो सही बात है अगर हम उसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे तो ऑप्शंस देखिए क्या है। तो ऑप्शंस में है इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये का वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गाँव को किराए पर खरीदने का अनुमति मिली। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्के ढालने की अनुमति मिली। और उपरोक्त सभी हमारा जो करेक्ट यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। 67 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्मी ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो ये जो था ये देखिए फर्रुखशियर ने जो गोल्डन फरमान जारी किया था, फर्रुखशियर द्वारा जारी फरमान को ही इसने मैग्ना कार्टा कहा गया है इसका। 68 निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो वो अंग्रेज जो जहांगीर के समय भारत नहीं आया था वो था रॉल्फ फिंच। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 69 देखते हैं सुमेलित यहाँ करना है, ठीक है। सुमेलित क्या करना है? तो अंग्रेजी यात्री और मुगल बादशाह, कौन सा अंग्रेजी यात्री मुगल बादशाह किसके टाइम में आया था? तो देखिए ये जॉन मिंडन हॉल जो है ये अकबर के समय में आया था, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में आया था और जॉन सरमैन ये फर्रुखशियर के समय में आया था। तो यहाँ ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर देखते हैं। 70 में क्या बोला जा रहा है? देखिए बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो ये जो स्टेटमेंट देखिए ये शाइस्ता खां के द्वारा दिया गया था। ये हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ सुमेलित करना है 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ जो सुमेलित है देखिए फोर्ट विलियम्स जो है ये देखिए कलकत्ता में है, फोर्ट गोल्ड्रिया ये पुलिकट में है, फोर्ट गुस्ताविश ये चिंसुरा में है और फोर्ट लुई ये पौंडीचेरी में है। ये हमारा सही हो जाएगा। ये सही मिलान है। 72 देखते हैं फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बालीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पुडुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किस रूप में किया? तो इसने पुडुचेरी का विकास जो है पौंडीचेरी के रूप में कर दिया। ये हमारा सही हो जाएगा जो आज हम पौंडीचेरी के रूप में जानते हैं। 73 फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती जो भेंट किया था वो शाइस्ता खां ने किया था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74 मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो मुगल बादशाह के द्वारा जो नवाब की पदवी प्रदान की गई थी वो डुप्ले को की गई थी। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। डुप्ले के संबंध में यहाँ पे क्या सही है, क्या स्टेटमेंट यहाँ सही है हमें बताना है। देखिए डुप्ले के संबंध में जो स्टेटमेंट यहाँ सही है वो ये है
कि ये उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। बी हमारा सही है हो जाएगा। ठीक है, यही वो ऐसा गवर्नर जनरल है डुप्ले जिसने पहली बार अंग्रेजी सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीयों के खर्च पे नियुक्त करवाया। मतलब इसने ये कहा कि भाई हमारी सेना को आप किराए पे लीजिए और हमें इसके एवज में सालाने हमको पैसा चाहिए आपसे, फिक्स जो रेट 1 लाख 1.5 लाख इसने कर दिया और बोला कि इतना हम लेंगे और आपको हम इतने आदमी देंगे आपकी रक्षा करने के लिए, आपके किले की रक्षा करने के लिए। 76 पौंडीचेरी गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये जो है ध्यान रखें, ये किया गया था चंद्रनगर का गवर्नर। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 77 डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? देखिए डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बना था गोडेहू। ए हमारा सही हो जाएगा। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल गोडेहू को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों का पतन का कारण क्या था? देखिए फ्रांसीसियों के पतन की अगर हम कारण का बात करें तो ये देखिए अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदता ये था। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव ये भी था और फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन ये भी था, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79 निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वो जो युद्ध था ध्यान रखें वो वांडीवास का युद्ध था 1760 में। ए हमारा सही हो जाएगा। 80 देखते हैं कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो वो जो युद्ध जो विस्तार नहीं था यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का वो था, ध्यान रखें, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक। 81 प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है ध्यान रखिए जो हुई थी एक्सला सैपल की संधि से। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 82 गोडेहू की संधि या पौंडीचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ इसके तहत? तो इसके तहत जो युद्ध समाप्त हुआ वो था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बी हमारा सही हो जाएगा। 83 देखते हैं वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें किसने किया था? तो इसमें जो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था वो सर आयोरकूट के द्वारा किया गया था। ये हमारा सही हो जाएगा। 84 कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? देखिए कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था ये जो समाप्त हुआ था ये हुआ था पेरिस की संधि के तहत। सी हमारा सही हो जाएगा। 85 फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो ये जो सौंपा था इन्होंने, ये ध्यान रखें, ये 1954 में सौंपा था। ठीक है, तो फ्रांस की सरकार ने वर्ष 1954 में फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था। आज़ादी के बाद की बात हो रही है। ठीक है, चलिए 86 देखते हैं। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल सम्राट के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो ये जो था वो डुप्ले ही था। डुप्ले इतना दूरदर्शी था कि इसने पहले ही ये समझ लिया था कि ये ऐसा व्यक्ति जैसे अनुभव कर लिया था कि मुगल साम्राज्य के खंडर, यानी मुगल साम्राज्य के खंडर मतलब क्या कि मुगल साम्राज्य के जो बोलते हैं जो नालायक जो उत्तराधिकारी जो पैदा हुए हैं, फर्रुखशियर वगैरह, बहादुर शाह सेकंड, ये सब इतना नालायक था कि ये सब अच्छे से शासन कर ही नहीं सकता था। तो ये समझा कि इनकी कुयोग्यता को हम अपने अवसर में बदल सकते हैं। तो ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार ये विजन किया था। 87 देखते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत व्यापार के समय पर प्रवेश किया, वो कौन कौन थे? देखिए वो जो है, देखिए सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए और उसके बाद फिर फ्रांसीसी आए। तो ये हमारा करेक्ट क्रम हो जाएगा और इसमें सही कूट हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 88। चलिए 88 हमारा है निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो वो जो था वो था फ्रांसीसी, सबसे अंत में आया और ये जो है लगभग 1954 में ये गया था। चलिए 89 देखते हैं। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उसमें जो भारत का जो बादशाह था वो ध्यान रखे वो अकबर था। सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 90 देखते हैं। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? तो इसमें जो कारण देखिए, दक्षिण में मुगल उतना तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे। ठीक है, तो ये जो है हमारा ए हमारा, ये तो पहला तो ये हो गया। दूसरा विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था। और फिर देखिए दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे जो कि टुकड़ों में बटे हुए थे, जिस वजह से यहाँ ये एरिया कमज़ोर था, जिस वजह से 17वीं सदी के दौरान में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों सफलतापूर्वक वहाँ पे इस्टेब्लिश हो पाई। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 91 देखते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा?
तो भारत का जो भाग पुर्तगाल के अधीन 15 अगस्त 1947 के बाद भी बना रहा वो था गोवा। ये 1961 में जाके आज़ाद हुआ है। 92 देखते हैं, पौंडीचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसमें जो निम्नलिखित कथन की जो हम अगर बात करें तो वो था पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो यहाँ पे ए हमारा सही हो जाएगा। 93 देखते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो इस समय जो भारत का बादशाह था वो था अकबर। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा देखते हैं, वन दिवस का युद्ध 1760 में किन किन के बीच ये हुआ था। तो वन दिवस का युद्ध जो 1760 में हुआ था वो देखिए ब्रिटिश ने फ्रेंच को इस युद्ध में हराया था। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा भारत में यूरोपीय के आगमन से रिलेटेड लूसेंट ऑब्जेक्टिव से 94 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इसमें कितना सही किया है 94 क्वेश्चंस में थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।